1.5 कटोरी बासमती राइस धो के और छन्नी में रख दिया है, जिससे कि ये पर मैंने एक पतीले में पानी चढ़ा दिया है और इसके अंदर कुछ साबुत गरम मसाले जैसे कि इलायची, दालचीनी, थोड़ा सा लौंग, काली मिर्च सब कुछ डाल दिया है और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने तेल डाला और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक भी डाल दिया। जैसे ही पानी उबलने लगेगा तो जो चावल हमने भिगो के रखा था वो इस चावल को मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब इसके अंदर जो हमने गरम मसाले डाले थे उसको हम ऐसे छान करके निकाल लेंगे, क्योंकि ये चावल में रहेगा ना तो फिर मुंह में आ जाएगा, तो इससे अच्छा इसको निकाल देंगे। इसका काम हो चुका है। हैदराबाद की बहुत ही स्पेशल रेसिपी हैदराबादी पुलाव या हैदराबादी बिरयानी आप कह सकते हैं। तो हैदराबादी वेज पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से शुरुआत करी है। तो चलिए पहले इसको मैं दूसरे चूल्हे पे रख देती हूँ और यहाँ पर रखती हूँ एक फ्राइंग पैन या कोई भी कढ़ाई वगैरह आप ले सकते हैं और कढ़ाई के अंदर डालेंगे तेल। तो आप इसमें ना आप तेल के बदले घी में भी बना सकते हैं, आप चाहें कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। तो यहाँ पर कुकिंग ऑयल ही है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ 5 से 6 प्याज को एकदम बारीक बारीक काट करके, ऐसे लच्छे की तरह काट करके और इसके अंदर डाल दिया। इसी तरह के प्याज को पका करके डालते हैं, तो मैं इसी के लिए वो बना रही हूँ। यहाँ पर मैं गरम दूध ले रही हूँ, हल्का वार्म दूध है, ये बहुत गरम नहीं है, भले ठीक ठीक है। इसके अंदर मैंने थोड़े से केसर डाल के रख दिए हैं, जिससे कि ये अपना भीगता रहेगा। थोड़ा सा मैंने मिला दिया जिससे कि आपको पता चले कि ये केसर है। और चलिए इसको साइड करके रखते हैं। इधर देख सकते हैं कि प्याज बिल्कुल ही अच्छी तरह से पक चुका है और जैसे बिरयानी में हम डालते हैं ना ऊपर से प्याज, तो बस वही प्याज मैं बना रही हूँ। और इसको अब क्या करेंगे, बिल्कुल ही छान लेंगे और छानने के बाद किसी और प्लेट में इसको निकाल लेंगे। तो जब आप निकालते हैं ना तो इसको थोड़ा सा फैला करके निकालिएगा, जिससे अगर फैला के रखेंगे तो ये अपने आप ही कुरकुरा सा हो जाएगा। तो इसको कम आंच पे आप मत पकाइएगा, नहीं तो ये ना बिल्कुल ही गल जाएगा, कुरकुरा नहीं होगा। हमें कुरकुरा ही बनाना है। इसी तेल के अंदर अब हमने डाल दिया थोड़ा सा जीरा और जो गरम मसाले हमने उसमें डाले थे वो गरम मसाले अब इसमें डाल दिया। 1 तेजपत्ता मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे डाला है और इन सबको अच्छे से मतलब ऐसे पका लेंगे। उसके बाद कढ़ाई को उतार के ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा तेल छू करके देख लीजिए कि अगर ये तेल ठंडा हो गया तो मतलब सही है। चलिए अब इसके अंदर अब कुछ सब्जियां रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मटर, गाजर, और ये सारी सब्जियां काट के आपको पहले से ही धो के मैंने रख लिया था। आपको भी पहले से ही तैयारी कर लेनी है। गाजर के बाद बीन्स डाला, साथ में गोभी डाले, फिर मैंने यहाँ पे आलू डाल दिए। अगर आपके पास और भी कोई सब्जी हो तो आप डाल सकते हैं, बस शिमला मिर्च आपको नहीं डालना। यहाँ पर 3-4 हरी मिर्च मैंने काट के डाल दी। 1 से 1.5 कटोरी आप यहाँ पे दही, घर की दही है ये, वो डाल दिए। अब मैंने डाला इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, साथ में डाला है इलायची पाउडर। 1 चम्मच इलायची पाउडर मैंने यहाँ पे डाला। फिर 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला और धनिया मतलब ये सारे सूखे मसाले जो भी आपके पास हो वो सारी चीजें डाल दें। तो यहाँ पर हल्दी भी डाल दी और ये गरम मसाला है, ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, इसलिए इसकी कलर थोड़े से आपको डार्क लग रहे होंगे। नमक स्वादानुसार। यहाँ पर थोड़े से मैंने पुदीना के पत्ते तोड़ के डाले हैं और उसके बाद थोड़े से मैंने यहाँ पे हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया काट के डाला है। अब यहाँ पर सारी चीजें डालने के बाद मैं इसे मिला लेती हूँ और अच्छे से इसको मिलाना है आपको हाथ से, और फिर सब्जियां ना अच्छी भी लगेंगी देखने में और ये पकने में भी आपको आसान कर देगा। तो यहाँ पर जो प्याज हमने पकाए थे उस प्याज में से आधा प्याज मैंने यहाँ पर इसके अंदर डाल दिया और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। तो अब मैंने इसे कलछी से मिलाना है, क्योंकि हाथ से मिलाने का काम हो गया। अब आप कलछी से भी इसको मिला देंगे तो बहुत अच्छे से मिल जाएगा। किया था उन सब्जियों के साथ ही इस कढ़ाई को हमें चढ़ा देना है। तो अभी क्योंकि सब्जियां पकी नहीं है तो इसको हमें थोड़ा सा पकाना है, तो इसको ढक के आपको पकाना पड़ेगा। बीच में मैंने एक बार और चलाया था जब इसके अंदर बहुत सारा पानी निकल गया था। तो ये सारी चीजें अब सूख चुकी हैं, मसाला भी बिल्कुल ही मिक्स हो गया है। बस इसे अब हम मिला लेते हैं। यहाँ पर इस बर्तन के अंदर, भगोने के अंदर मैं डाल रही हूँ ये सब्जियाँ। तो अच्छे से मैंने खूब अच्छे से आधी सब्जियाँ इसके अंदर डाल दी
और जो चावल हमने पकाए थे उसमें से आधा चावल मैं इस लेयर के अंदर डाल रही हूँ। तो आपको अच्छे से चारों तरफ से इस चावल को फैला फैला करके डालना है, जिससे कि सब्जियां कहीं पर भी दिखे नहीं। तो ये चावल मेरा पहले से ही बन के तैयार हो गया है और इसे आधा ही पकाना था, मतलब पूरी तरह से चावल को नहीं पकाना है। अगर पूरी तरह से पका देंगे तो ये बहुत ही मैसी सा हो जाएगा, तो इसलिए आधा ही कच्चा रहेगा चावल। तो आप उसे पानी से निकाल के रख लीजिएगा। उसके बाद जो बाकी बची हुई सब्जियां थी उन सबको भी इसके झटपट अगर बनाना हो और टेस्टी बनाना हो तो ये रेसिपी बहुत अच्छी है। दूध में जो मैंने केसर मिला के रखा था, केसर के धागे, उस दूध को मैंने इस चावल के ऊपर रख दिया। उसके बाद जो अनियन को हमने पकाए थे उस अनियन को, पूरा ही अनियन मैंने इसके ऊपर डाल दिया। इसी से सारा स्वाद इस बिरयानी के अंदर आने वाला है। इसके बाद मैंने थोड़े से यहाँ पे फिर से पुदीना के पत्ते डाले हैं। उसके बाद थोड़े से मैं यहाँ पे धनिया के पत्ते और भी डालूंगी, क्योंकि इसी सबसे स्वाद आने वाला है। तो सारी चीज़ें डाल देने के बाद इसे हम ढक के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। स्लो टू मीडियम आंच कर देना है, क्योंकि मैं हांडी में नहीं बना रही हूँ और इस ढक्कन से, लिड से ढक रही हूँ, तो इसमें एक छेद होता है, तो इसको मैंने फॉइल पेपर से लॉक कर दिया। कम से कम 6 से 7 मिनट तक मीडियम टू स्लो आंच पे पकाएंगे। और अब खोल के देखते हैं कि कैसा बना है। तो देखिए कुछ इस तरीके का बना हुआ दिख रहा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल रही है। आप लोगों को तो खुशबू नहीं जाएगी, पर मुझे काफ़ी खुशबू आ रही है और लगता है ये काफ़ी यमी बना है। तारीफ कर रहे थे कि बिल्कुल ही हैदराबाद के बिरयानी की तरह बना है, तो मैं हैदराबादी वेज बिरयानी ही बनाया। तो चलिए इसको अब हम सर्व करके दिखाएंगे, लेकिन पहले मैं देख लेती हूँ कि ये अंदर से कैसा दिख रहा है। तो देखिए जो दूध में मैंने केसर के धागे मिला के डाले थे ना, उसका कलर कितना अच्छा आया है। तो मटन या चिकन किसी भी चीज को डाल के इसी तरीके से बना सकते। अच्छी लग रही है तो जरूर कमेंट